आओ बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 4 90 साल का चूहा। कार्टून एनिमेशन की दुनिया बहुत रोमांचक एवं मनोरंजक होती है, परंतु इन्हें बनाने में बहुत मेहनत भी लगती है। वर्षों के कड़े परिश्रम के बाद कोई कार्टून प्रसिद्धि पाता है। यह पार्ट एक ऐसे ही प्रसिद्ध कार्टून पात्र और उसे बनाने वाले की रोचक जीवन कथा बता रहा है। लगन और मेहनत, जानकारी जुटाना, संघर्ष, ये हमारे जीवन मूल्य हैं। करीब 90 साल पहले की बात है। एक दिन न्यूयॉर्क से लॉस एंजल्स जाने वाली ट्रेन क्वींस रेलवे स्टेशन पर रुकी हुई थी। एक यात्री ने अपने रेल के डिब्बे से थोड़े से फासले पर प्लेटफॉर्म पर दो चूहों को एक दूसरे के पीछे भागते हुए देखा। उनमें से एक चूहा थोड़ा बड़ा था। दोनों ही चूहे रोटी के एक टुकड़े को एक दूसरे से छीनने में लगे थे। जैसे ही छोटा चूहा उसे अपने मुंह में दबाता, बड़ा चूहा झट से उससे छीन लेता। लेकिन छोटा चूहा भी डटा था। वह बड़े चूहे का पीछा करता और उस पर कूद जाता। ट्रेन तो चल दी, लेकिन उसमें बैठा वह यात्री उन चूहों को भूल ना सका। वह उसकी यादों में बने रहे। यहाँ तक कि नींद में भी उन दोनों चूहों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। एक रात देर तक वह सो नहीं पाया। आधी रात को ही उसने उन चूहों की तस्वीरें बनानी शुरू कर दी। वह यात्री पेशे से चित्रकार और लेखक था। उसका नाम जानते हो क्या था? उसका नाम था वॉल्ट डिज्नी। हाँ, सही पहचाना तुमने, डिज्नीलैंड वाले वॉल्ट डिज्नी। डिज्नी के ये दो चूहे पूरी दुनिया में मशहूर हुए, मिकी माउस कार्टून के नाम से। डिज्नी ने इन चूहों के साथ कई कार्टून एनिमेशन फिल्में बनाई और बच्चों के साथ बड़ों का भी खूब मनोरंजन किया। बड़े चूहों का नाम वॉल्ट डिज्नी ने पहले मार्टिमर रखा था, लेकिन उनकी पत्नी लिलियन को नया नाम पसंद नहीं आया। उसने चूहे के लिए छोटा सा नाम सुझाया, मिकी माउस। बड़े चूहे को आज तक हम इसी नाम यानी मिकी से जानते हैं और पहचानते हैं। छोटे चूहे का नाम रखा विली। वॉल्ट डिज्नी ने मिकी और विली पर पहली एनिमेशन फिल्म प्लेन क्रेजी तथा दूसरी गैलोपियन गाउची बनाई। ये दोनों फिल्में मूक यानी बिना आवाज़ वाली फिल्म थीं। तीसरी एनिमेशन फिल्म स्टीम बोट विली बनाई। इसकी विशेषता थी कि इसमें चूहों को आपस में बोलते, गाते, धूम धड़ाके करते दिखाया गया था। इस फिल्म ने मिकी और विली को पूरे अमेरिका में लोकप्रिय बना दिया। धीरे धीरे डिज्नी के ये दोनों कार्टून पात्र पूरी दुनिया के बच्चों के चहेते बन गए। आज पूरे विश्व में हजारों कार्टून चैनल हैं जिन पर रोज नए नए और अनगिनत कार्टून दिखाई जाते हैं। और आज भी जिस कार्टून का नाम सबसे पहले सभी की जुबान पर आता है, वह केवल मिकी माउस का ही है, जो इतने वर्षों बाद भी अपने पहले जैसा ही बना हुआ है। अब जानते हैं कि मिकी माउस के जनक यानी वॉल्ट डिज्नी के बारे में। वॉल्ट डिज्नी का पूरा नाम वॉल्टर एलियास डिज्नी था। उनका जन्म 5 दिसंबर 1901 में शिकागो, इलिनॉइस, अमेरिका में हुआ था। वॉल्ट को बचपन से ही चित्रकारी करना अच्छा लगता। उनका जीवन बहुत संघर्षपूर्ण रहा, पर उन्होंने कभी भी अपनी कला का साथ नहीं छोड़ा। वे सपने देखने और कल्पना करने में विश्वास रखते थे। उनके इन्हीं अपनों, सपनों और कल्पनाओं ने मिकी माउस जैसे प्रसिद्ध कार्टून पात्र के अलावा डोनाल्ड डक, स्नो वाइट, सिंड्रेला, विनी द पू आदि कार्टून पात्रों को जन्म दिया। वॉल्ट ने डिज्नीलैंड के नाम से एक थीम पार्क निर्माण भी किया, जिसे देखने प्रतिदिन हजारों लोग देश विदेश से आते हैं। डिज्नीलैंड में कॉमिक्स तथा कार्टून कहानियों के सभी परिचित एवं प्रसिद्ध पात्रों को साकार किया गया है। सरल शब्दों में कहें तो वॉल्ट के सभी कार्टून पात्र इस डिज्नीलैंड में समाये हुए हैं। यह किसी जादुई नगरी से कम नहीं लगता। डिज्नीलैंड कैलिफोर्निया, अमेरिका में स्थित है। कार्टून एवं एनिमेशन को एक अलग ऊंचाई देने वाले वॉल्ट डिज्नी का निधन 15 दिसंबर 1966 में हुआ, परंतु वॉल्ट डिज्नी अपने डिज्नीलैंड में हमेशा के लिए अमर हो गए।